चलो, बर्तन कैसा है? छिन्नक के आकार का है ना? कैसा बर्तन है? छिन्नक के आकार का है कि नहीं? जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर है कि नहीं? और निचला सिरा R1 कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरा R2 कितना दिया हुआ है? कितना? 20 सेंटीमीटर है कि नहीं? यानी कि R1 निचला त्रिज्या हुआ है ना, R2 क्या हो गया? ऊपरी त्रिज्या है कि नहीं? तो लिखेंगे छिन्नक में ना जी, आ सकने वाले, आ सकने वाले दूध का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? किसके बराबर? छिन्नक का आयतन। ठीक है ना? एक छिन्नकाकार बर्तन है ना? चलो अच्छा ठीक है, बर्तन लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बर्तन में आ सकने वाले ना दूध का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है बाबू? 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? मान बैठाइए बाबू। 1/3 पाई का मान कितना बोल रहा है इसमें? लिखिए 3.14। 3.14। H कितना हो गया बाबू? 16। R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 8 गुना 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को? चलिए, कितना हो जाएगा बाबू? 3.14 गुना 16/3 है कि नहीं? इधर क्या हो जाएगा? 64 प्लस 400 प्लस 20 अठे 160 है कि नहीं? चलिए अंदर वाला को जोड़िए, कितना होता है? 3.14 गुना 16/3 कितना हुआ? सही से जोड़ना, सही से जोड़ो। जल्दी जल्दी जोड़ो, जोड़ो ना, जोड़ो। कितना होता है? कितना होता है? 600 कितना होता है? 624 कितना हो गया? 624। देखो बाबू ये कटेगा ना, 3 गुना 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या? 0 8 या 24। चलिए इसको गुना कीजिए तो 3.14 गुना 16 गुना 208 कीजिए तो 3.14 गुना कीजिए जल्दी सा। 10 449.92 इस सेंटीमीटर क्यूब में आया बाबू। नहीं सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक है ना? अब हमको एक चीज बताओ कि दूध सेंटीमीटर में आएगा कि लीटर में आएगा? लीटर में आएगा। किस में आएगा? लीटर में। लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे बाबू? इसको 2 बार 100 भाग देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ये लीटर हो गया। यानी कि इतना लीटर दूध किस में आएगा? इस बर्तन में, जो छिन्नक के आकार का बर्तन है उसमें कितना लीटर दूध आएगा? इतना लीटर दूध आएगा। समझ में आ रहा बात? अब बताइए कि 1 लीटर दूध का दाम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर दूध का दाम कितना दिया हुआ है? 20 रुपया। कितना दिया हुआ है? 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया हुआ है? 20 रुपया है कि नहीं? हमको कितना लीटर दूध का मूल्य निकालना है? कितना लीटर है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 10 4 4 9.92 बटे 1000 है ना लीटर दूध का मूल्य। मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 20 गुना 20 पंचे 100 50 हो गया। अब 50 से इसमें भाग दो तो कितना होता है? देखो तो कितना रुपया होता है? 2 भाग, जल्दी 2 भाग।
208 208.99 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 209 रुपया। यस हाँ? यस यानी कि इस बर्तन में जितना दूध आ रहा है उसका मूल्य कितना हो जाएगा 209 रुपया। एक स्टेप हो गया, समझ में आ रहा है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। पहले एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक उतारिए, जगह नहीं ना है। हम कब अब देखिए इसी में और बोल रहा है एक क्वेश्चन और, दूध का मूल्य निकल गया ना। हाँ, अब इसी में एक क्वेश्चन और बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे। इसी में एक क्वेश्चन और बोल रहा है, मतलब बर्तन बनाने में कितना धातु लगा। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का है ना मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा बात। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू कि इस बर्तन को बनाने में चादर कितना लगा होगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। इस बर्तन को बनाने में कितना चादर लगा होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बर्तन को बनाने में प्रयुक्त है ना चादर, है ना, धातु के चादर लिखा हुआ है। धातु के चादर का क्या चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा तब, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब प्लस जुड़ जाएगा क्या चीज, आधार का क्षेत्रफल। आधार निचला सिरा जो आधार है ना, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। अब बताइए कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2, यही होता है ना, इंटू एल, यही होता है ना। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, है कि नहीं, पाई R1 का स्क्वायर। अब बताइए बाबू एल का रहा है, एल पता है हम लोग को, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए एल बराबर होता है रूट अंडर, है कि नहीं, एच का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, प्लस बड़का वाला जो त्रिज्या है दिया ना, यानी कि R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, है ना। याद रखना तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, समझ में आ रहा बात है। एल बराबर होता है, तो एल बराबर बाबू हो जाएगा, एच कितना दिया हुआ है 16, एच 16 दिया हुआ है ना, 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। 16 चलाएं 2 56 प्लस 20 में 8 गया, कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर है ना। 256 प्लस बराबर है 44 से, कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4 बराबर कितना हो गया 20। क्या निकला, सेंटीमीटर। एल कितना निकल गया 20। तिर्यक ऊंचाई निकल गया ना, तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई को का मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना बोल रहा था बाबू, पाई का मान 3.14 है कि नहीं। R1 कितना है बाबू 8 प्लस R2 का मान कितना है 20। एल का मान कितना निकल गया 20 प्लस 3.14 है कि नहीं। R1 यानी कि 8 का स्क्वायर, है कि नहीं। किसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब बताइए बाबू दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 3.14 है कि नहीं। यहाँ क्या बच जाएगा बाबू, पहले इसको सॉल्व कर लें, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 3.14 गुना 20 8 28 गुना 20
है कि नहीं? Yes. प्लस 3.14 और 8 64। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3.14 है कि नहीं? तो यहाँ क्या बच गया बाबू? 28 गुना 20 प्लस यहाँ क्या बच गया? 64 है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए 3.14 ठीक है ना? अब बताइए 28 गुना 20 कितना हो जाएगा? 560 कितना हो जाएगा? 28 गुना 56 यानी कि 560 प्लस 64 है कि नहीं? यस अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 624 624। अब इन दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 59 कितना हो जाएगा? 19 19 ठीक है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए केर कितना रुपया के दर से बोल रहा था ये? 8 रुपया। कितना रुपया बोल रहा था? 8 रुपया। कह रहा था कि 100 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का चादर का मूल्य कितना दिया हुआ है? 8 चादर का मूल्य कितना दिया हुआ है? 8 रुपया। यस 8 रुपया। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु की है ना धातु का चादर का मूल्य कितना हो जाएगा? 8/100। हमको कितना का चाहिए मूल्य? इतना का। कितना का? इतना का। तो इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 8/100 गुना कितना हो जाएगा? 1959.36। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। सॉल्व किए। हाँ बताओ। 156 156 पॉइंट 156.74 कितना हो जाएगा? 156.74। 748 आ रहा है। यही हो जाएगा? यस आंसर दिया 156.75। 75 या 8 आ रहा है ना? तो 5 अधिक ना है। इसमें क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? सामने वाले पीछे वाला में क्या हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी को हम 156.75 रुपया है कि नहीं? Yes. कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कर देना है? लगभग। क्या कर देना है? लगभग। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? बताओ तो कहाँ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्या लिखा हुआ है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का चादर का मूल्य कितना? 8 रुपया। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का चादर का मूल्य कितना हो जाएगा? 8/100 रुपया है कि नहीं? यस इसलिए हमको कितना का निकालना है मूल्य? इतना का है ना? इतना का कितना हो जाएगा? इतना रुपया। कटाने आता ही है ना? कैलकुलेशन करोगे तो इतना निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन देखो। बड़ा सा कोई क्वेश्चन ध्यान से समझना तो बाबू, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना? एकदम ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा यानी कि टेढ़ा टाइप का ही क्वेश्चन है ना? ध्यान से समझना। देखो क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाला एक शंकु है ना? ऊंचाई शंकु का कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है बाबू? यही ना ऊंचाई है? यस हाँ? समझ आ रहा है? और शीर्ष कोण कर रहा है 60। शीर्ष कोण कर रहा है 60 यानी कि 30 इधर और 30 इधर। ये कितना दिया हुआ है? h बराबर 20। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब क्या कर रहा है? शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में बांटा गया। ऊंचाई के बीचों बीच, ऊंचाई यही ना है? तो ऊंचाई का बीचों बीच ही ना होगा बाबू, ऐसे ना काटेंगे? हाँ?
काटेंगे ना ऊंचाई के बीचों बीच। तो बाबू ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना है 10 है, 10 बीचों बीच काट दिए तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10 और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? यस यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10। ऊंचाई के बीचों बीच काटे हैं, ऊंचाई के बीचों बीच। ऊंचाई कितना दिया था 20, बीचे बीच काटेंगे 10-10 में भाग जाएगा ना, 2 भाग में बटेगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, छिन्नक टाइप का ऐसे बन गया, नहीं समझे? इस टाइप का बन गया, इस टाइप का बना। यस हाँ? यहाँ से अगर काट के सिर्फ इतना वाला आकृति ये वाला हुआ, यहाँ से ये जो काटे हैं बीचों बीच, समझ में आ रहा है? ये जो बीचों बीच काटे हैं, आ रहा है समझ में? फिर से बताएं, समझ में आ रहा है? यस किसको समझ में नहीं आया? आया तुमको समझ में? आगे सर वो जगह से कटा दी चित्र। इस जगह से जो काटा तो क्या बनेगा? ये वाला चित्र बनेगा क्या? Yes. इतना सा अब क्या हो गया? खत्म हो गया। इतना सा क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर से समझाएं? नहीं सर। अब देखो, ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब बताइए बाबू, अब देखिए इधर इसको नंबरिंग दे दीजिए A B C, A B C। अब बताइए बाबू, हम इतने से भाग लिए हैं ना? यस हाँ? तो यहाँ से ये वाला केंद्र है ना? इतना सा भाग का कितना हो जाएगा 10 10 है कि नहीं? 10 हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका एच कितना हो गया 10 नहीं हुआ? यस यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा बात? अब देखिए बाबू, इसमें बन रहा है A B C, इसको D कीजिए, इसको E कीजिए। तो अब देखिए बाबू, शीर्ष कोण कितना का था 60 का, 60 का है ना? तो इसको बीचों बीच जब इसको काटे ऊंचाई के अनुदिश, है ना? यस और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ था 20, तो 20 से कटा तो 30 इधर और 30 इधर। तो देखिए आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, इस टाइप का, इस टाइप का त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। A B C D E दिख रहा है? Yes. देखो ना, A B C और फिर A D E, देखो A B C A D E आ रहा है समझ में? यस यस ये टोटल है ना, ये टोटल 20 है ना? Yes. यहाँ से यहाँ तक 20 है। कितना है? 20 है ना? 20 यस है कि नहीं? तो ये कितना है 10 और ये भी कितना है 10। यहाँ से यहाँ तक 10 है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक 10। यहाँ तक समझ में आया? यस कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। किसी को भी कोई दिक्कत है? क्या कहा था कि एक शंकु है ना? उसके ऊंचाई के अनुदिश, है ना? 2 भागों में उसको क्या किए? बांट दिए। यहाँ से इसको क्या किए? 2 भाग में बांट दिए, जिससे हमको एक क्या प्राप्त हुआ? छिन्नक प्राप्त हुआ, है कि नहीं? Yes. छिन्नक का ऊंचाई कितना था? यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो गया? 10 हो गया, Yes. है ना? अब देखिए, या त्रिभुज हमको मिल रहा है A B C और A D E मिल रहा है Yes. इस टाइप का। अब बताइए बाबू, ये कितना डिग्री तक हो जाएगा? 30 डिग्री। ई साइड वाला देखिए, A B C और A D E कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है कि नहीं? कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं अब बताइए, सबसे पहले हमको देखिए, है ना, हम ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है, का मान निकालना है, ठीक है? अब हमको बताइए कि अब देखिए A का सामने का भुजा क्या हो गया? ये वाला P हो गया, यस और ये वाला क्या हो गया? टोटल वाला B B हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज, है ना, त्रिभुज A B C में, है ना, समकोण त्रिभुज ना जी, समकोण त्रिभुज A B C में, A B C में, है कि नहीं? यस कोण A बराबर कितना? 30 डिग्री, है कि नहीं? कोण A बराबर 30 डिग्री। अच्छा बाबू देखो तो A का सामने वाला क्या हो जाएगा? P, और इधर का हो जाएगा B, है ना? यस तो P बाय B किसका होता है? 10 का। तो 10 30 डिग्री बराबर A के सामने का भुजा P होता है, यस हाँ? तो P का मान कितना हो जाएगा? BC BC होगा कि नहीं होगा? यस BC। और त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ना है, बटे क्या हो जाएगा? AB, है कि नहीं? यस 10 30 का मान 1/√3 समझ में आ रहा है? 1/√3। BC का मान नहीं पता, लेकिन AB का मान पता है। AB का मान क्या है? देखो पूरा 10 है, 10 और 10 20 ना है। यस तो यहाँ लिख देंगे क्या? 20
क्या हो जाएगा बाबू? BC√3 बराबर क्या हो जाएगा? 20। BC बराबर क्या हो जाएगा? 20/√3। देखिए तो बाबू BC यही है, BC यही है ना, यस यही है ना, यस BC यही ना है, यस समझ आ रहा है? BC यही ना है। और इस आकृति का BC ये वाला है ना, तो BC कितना निकल गया? 20/√3, यानी कि ये वाला त्रिज्या निकल गया मेरा कितना? 20/√3। इसको क्या करते हैं? R1 कर देते हैं, यस कोई दिक्कत? ये R1 निकल गया कितना? 20√3, 20/√3 निकल गया। अब छोटका त्रिभुज आते हैं ADE में, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज ADE में, है ना, कोण A बराबर कितना? 30 डिग्री। अब बताइए इसका सामने वाला भुजा ये P और ये क्या हो गया? B। ये वाला B हो गया, यस हो गया कि नहीं हो गया? तो tan 30 इसमें भी लगेगा, Yes. लगेगा ना, तो tan 30 डिग्री बराबर है कि नहीं? Yes. क्या हो जाएगा बाबू? DE बटे क्या हो जाएगा? AD है कि नहीं? tan 30 का मान 1/√3। अब बताइए DE मान पता है हमको? नहीं पता है। AD का मान पता है, AD का मान कितना है? 10 है कि नहीं? तो DE बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 10/√3। ये किसका में निकला? ये वाला यस 10/√3। तो इसका कौन सा होगा? ये वाला ना, यस यही ना है, देखो ना, यही ना हो जाएगा। Yes. ये ना निकाले अभी हम DE, तो DE यही ना है। तो R2 बराबर क्या हो गया? 10/√3। यहाँ तक समझ में आया? आया समझ आया कि फिर से समझाएं? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। दिक्कत है तो बताओ, और नहीं तो फिर से हम मिटा के फिर से बताएंगे। समझ में आ गया? अब बताइए हमको छिन्नक प्राप्त हो गया ना एगो, है ना, जिसका R1 कितना है? 20/√3 और R2 कितना है? 10/√3। समझ में आ रहा है? अब कर रहा है ये वाला जो छिन्नक है ना, ये वाला छिन्नक है ना, इसको पिघलाकर तार बना दिया। क्या बना दिया? तार बना दिया, है ना। तो तार का ऊंचाई ज्ञात करने का है। इस वाला छिन्नक को पिघलाकर क्या बना रहा है? तार। क्या बना रहा है? तार। क्या बना रहा है? तार, है कि नहीं? यस समझ आ रहा बात? क्या बनाया? तार बनाया, जिसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 1/16। यस 1/16 दिया हुआ है ना, हाँ? यस तो R बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1/16/2, यानी कि 1/32 हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? 1/32। समझ में आ रहा है यहाँ तक? खाली हाँ हाँ करो ना, अभी पूछेंगे। 1/32 तार हो गया, है ना। सर 32 कहाँ से है? अरे वो आप- वहाँ से गुना किया। D बराबर दिया हुआ है 1/16, है ना। तो R बराबर क्या होता है? D/2 होता है ना, यानी कि 1/16/2, ये जाके से गुना होगा, 1/32 हुआ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब बताइए बाबू, चूंकि ये छिन्नक से ही क्या बना हुआ है? तार बना हुआ है, तो दोनों का आयतन कितना होगा? बराबर होगा। इसका हमको करा है हाइट निकालने के लिए, H बराबर करा है निकालने के लिए, ठीक है ना। यस इस तार का कितना लंबा तार बनेगा ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा बात? नहीं समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं छिन्नक का आयतन बराबर क्या? तार का आयतन, तार का आयतन, है कि नहीं? यस छिन्नक का आयतन क्या होगा बाबू? 1/3 पाई, है ना, हाँ H 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर, है ना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और ये तार कैसा है? बेलनाकार है, यस तो क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर H, है कि नहीं? यस पाई से पाई कट गया, कट गया। यस अब देखिए बाबू, ये हो गया 1/3। H का मान कितना? छिन्नक का H कितना है? देखिए यहाँ पे 10 है, Yes. यहाँ लिखेंगे 10। 10 R1 इसका कितना है बाबू? 20/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ ना। यस होगा ना। यस चलिए प्लस R2 कितना है बाबू? 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना, यानी कि 20/√3 गुना 10/√3
बराबर इधर कितना हो गया आर स्क्वायर, किसका आर स्क्वायर 1/32 का, बेलन का आर कितना है 1/32 ना है इंटू एच। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब बाबू इसको निकालिए, देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, ये 10/3 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये 10/3 होगा कि नहीं, यहाँ निकाले यस सर हो गया। 10/3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10/3 होगा कि नहीं होगा। आप बताइए बाबू 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा कि नहीं होगा। पहले इतना सब उतारिए फिर होगा 30। इसके बाद आगे का बनाएंगे, तो कितना से उतारिए। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को, यहाँ तक। अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 गुना 10 कितना हो जाएगा 10/3, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या होगा 20 बिसाए 400 बटे √3 गुना √3 3 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 और √3 गुना 3 हो जाएगा, प्लस देखिए 20 गुना 10 कितना हो गया 200 है ना, और √3 गुना √3 कितना हो गया 3 है ना। अब बराबर के उस साइड क्या बच गया था 1/32 का स्क्वायर गुना एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू 10/3 गुना, देखिए सबके नीचे में 3 है ना, तो एलसीएम 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 400 1 500 5 2 700 बटे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 1/32 गुना 32 कीजिए कितना होता है 32 64 होता है, 32 गुना 32 कितना होता है 32 गुना 32 1024 होता है क्या, देखो जल्दी सा गुना एच है कि नहीं, समझ में आ रहा बात। अब बताइए 10 गुना 700 कितना हो गया 7000 और 3 गुना 3 कितना हो गया 9 है ना, बराबर एच बटे 10 24 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब कोना कोनी गुना कीजिए 7000 गुना 10 24 बराबर कितना 9 एच हो जाएगा, है ना। एच बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7000 गुना 10 24 बटे 9। चलिए इसको गुना कीजिए तो ऊपर वाला कितना होता है, नीचे वाला मिटा दे। अब कितना होता है 7 से गुना कीजिए ना जी, 7 चौक 28 7 चौक 14 इतना होता है ऊपर वाला गुना करने पर कितना होता है, गुना करो ना कितना होता है सही है सर 71 68 हाँ 000। यस अच्छा अब इसको 9 से भाग दो 796 796 444 फिर 444 हाँ फिर और तीन- डिवीजन पॉइंट के बाद 444 फिर 3 को 4 है, बस यही ना है। यस ये किस में निकल गया बाबू मेरा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर किस में निकल गया, आयतन है ना क्यूब में निकलेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसको मीटर में बदलना है, किससे बदलना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने में किससे 100 से भाग, ये पॉइंट उड़ा तो 3 0 और आ गया ना। तो कितना अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठेगा देखो तो 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 7 9 6 4.44 मीटर यस है कि नहीं। तो तार का लंबाई कितना हो गया, तार की लंबाई h बराबर कितना हो गया 7 9 6 4.44 मीटर है आंसर, यस है आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए रहने दीजिए यहीं तक। देखो ये समझ में आया, फिगर समझ में आया, हाँ? इसी फिगर को तोड़ तोड़ के 3 बार में किए, समझ में आ रहा बात है, समझ में आ रहा है, ताकि तुम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए।
बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है।